बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में बेटा हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था एएम, जीएम, एचएम, कंबाइंड मीन, वेटेड मीन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उनसे रेलेवेंट कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करेंगे, जिनमें सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो हमारे पास सबसे पहले डाटा को आइडेंटिफाई करें। हमारे पास ग्रुप टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में डाटा मौजूद है। तो जब भी हमने इसे एएम, जीएम एंड एचएम फाइंड करना हो तो सबसे पहला काम मिड पॉइंट्स को फाइंड करना होता है। आपने इसके मिड पॉइंट फाइंड कर लेने हैं। मिड पॉइंट के लिए देखें, इस फर्स्ट क्लास का मिड पॉइंट हमारे पास आ रहा है। नेक्स्ट क्लास के लिए नेक्स्ट अच्छा, इसके बाद आपने सिर्फ कैलकुलेटर्स और यहाँ पर अब फार्मूला हमारे पास क्या होता है एम का, समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। तो फ्रैक्शन ऑन करें, एफ और एक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते जाएं। 4.5 इंटू 5 प्लस 14.5 इंटू 8 प्लस 24.5 इंटू 4 प्लस 34.5 into 3 and divided by 5 plus 8 plus 4 plus 3 is equal, and the answer is, तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन का आंसर आ गया इसका 70। ज्योमेट्रिक मीन हम लोगों ने फाइंड करना हो तो ब्रैकेट से स्टार्ट में x रेज टू पावर f, तो हम लोग लिखेंगे 4.5 रेज टू पावर 5 multiplied by 14.5 raised to power 8 multiplied by 24.5 raised to power 4 and multiplied by raised to power 3 और फिर फ्रैक्शन, इसके बाद 1 upon 5 plus 8 plus 4 plus 3 13.69, ये जीएम की वैल्यू आती है। और हार्मोनिक मीन आपने फाइंड करना हो तो फिर से फ्रैक्शन, लेकिन समीशन एफ सबसे पहले 5 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय एफ अपॉन एक्स। एफ की वैल्यू 5 बाय 4.5 प्लस 8 by 14.5 plus 4 by 24.5 plus 3 by 34.5 is equal to 10.45। ये हमारे पास इसके एचएम की वैल्यू आ गई। किसी को कोई इशू? क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आप लोगों ने मुझे अरिथमेटिक मीन फाइंड करके देना है। यहाँ पे सिर्फ मीन हो तो मतलब अरिथमेटिक मीन, लेकिन उससे पहले आपने ये डाटा कन्वर्ट करना है। अब ये देखिए, ये डाटा कौन सी फॉर्म में मौजूद है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के फॉर्म। तो फिर आपने अब इससे क्लासेस बनानी है, क्लास बाउंड्रीज, उनसे आपको मिल जाएंगे मिड पॉइंट, और इन तमाम फ्रीक्वेंसीज की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी फाइंड करो। जल्दी करो, सबसे पहले क्लासेस बनाएं और तमाम क्लासेस की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी फाइंड करें। शाबाश, जल्दी करें। जी, अब इस डेटा को कन्वर्ट करने के लिए अगर हम लोग सबसे पहले इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो बेटा यहाँ पर 0 मौजूद है, मतलब वो कह रहे हैं कि भाई 4.45 से पहले मेरे पास कोई ऑब्जर्वेशन ही नहीं है। तो जब है ही नहीं तो लिखने की जरूरत भी नहीं होती है। ये बेसिकली आपकी हेल्प कर रहा था अगली क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री बताने के लिए, ये आपकी हेल्प।
हमारा जो डाटा है ना इस क्वेश्चन का वो यहाँ से स्टार्ट होता है। और लेस देन की फॉर्म में अगर हमारे पास कैलकुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो तो हमारे पास हर क्लास की अपर क्लास, तो ये हर क्लास की अपर क्लास बाउंड्रीज या खुद आ गई, और इनकी लोअर क्लास बाउंड्री इनसे प्रीवियस क्लास की अपर क्लास बाउंड्री, तो ये यूं आ जाना था 4. तो ये 4.45 जस्ट आपकी फर्स्ट क्लास के लिए आपकी हेल्प करने आ रहा है। क्लियर? उसके बाद यहीं पे आप लोग लिख देते 4. नेक्स्ट आ जाता 5.45 और ये आप इसी तरह से कंप्लीट कर रहे हैं। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसीज की बात करें तो फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, फिर डिफरेंस लेते जाएं। क्लियर? और इनके मिड पॉइंट्स की बात करें तो फर्स्ट क्लास का मिड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 4.7। अब इनके इंटरवल की बात करें ना तो तमाम क्लासेस का इंटरवल सेम है और वो इंटरवल है 0.5 का। अब आपने 0.5 इसमें ऐड करते जाना, 4.7 प्लस 0.5, हाँ जी 9.2। अब समीशन एफ आपको यहां से मिल गया, ये आपके पास 100 है। एफ एक्स आप लोग अपने कैलकुलेटर पे करते जाएंगे। और एम की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फ्रैक्शन आ गई आपके पास। उसके बाद 4.7 into 3 fx प्लस 5.2 into 6 प्लस 5.7 into प्लस into प्लस 6.7 into प्लस into प्लस into 60 प्लस 8.2 into प्लस into 12 प्लस into 4 and divided by 100। तो ये आ गई आपके पास 7.35 इसके मीन की वैल्यू है। बात क्लियर हो गई है? ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थे। फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए देखें 0 और 3 का डिफरेंस लें, 3 ग्रेटर वैल्यू के सामने, फिर 3 और 9 का डिफरेंस लिया 6 9 के सामने, फिर 9 और 15 का डिफरेंस लिया 6 तो वो 15 के सामने, और इसी तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से एक्चुअल फ्रीक्वेंसी बनती है। कोई इशू किसी को? अच्छा, एक तो आपके पास मेथड है इस तरह से डाटा को पुट करने का कैलकुलेटर के ऊपर। सेकंड मेथड मीन कैलकुलेट करने का, सेटअप की मॉड की प्रेस करें, उसके बाद 3 नंबर स्टैटिस्टिक्स 1 वेरिएबल में जाएं, फ्रीक्वेंसी को ऑन कर लें। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में है तो फ्रीक्वेंसी ऑन हो आपके पास। शिफ्ट अगर सपोज ऑफ है तो शिफ्ट और सेटअप की प्रेस करें, डाउन एरो 4 नंबर पे स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ है, और फ्रीक्वेंसी ऑन करने के लिए 1, ऑफ करनी हो तो यही ऐसे ही मेथड है 2 की प्रेस कर देते हैं 1 की तो ये फ्रीक्वेंसी ऑन हो जाए। ओके हो गया? अच्छा, उसके बाद एक्स के कॉलम में मिड पॉइंट लिख दें 4.7 5.2 5.7
6.2, 6.7, 7.2, 7.7, 8.2, 8.7, 9.2। हाँ जी, क्या आपने ये मिड पॉइंट लिख लिया? अब फर्स्ट वैल्यू की फ्रीक्वेंसी के सामने आ जाओ और इसकी फ्रीक्वेंसी लिखना शुरू करते हैं। 3, 6, 6, 7, 11, 13, 16, 22, 12, 4। जी, ये डाटा पुट कर लिया सब बच्चों ने? एसी की प्रेस करते हैं, शिफ्ट 1, 4 नंबर पर आए, 2 की प्रेस करें, इज इक्वल टू 4, 2 पे देखो मीन का साइन है, इज इक्वल टू, क्या आंसर आया है? बस मीन की वैल्यू फाइंड हो गई। क्लियर? जी बेटा, ये क्वेश्चन हो गया सब बच्चों से। अच्छा, अब नेक्स्ट। अब आप लोग मुझे क्वेश्चन नंबर 21, 22 एंड 23 ये सॉल्व करके दें। 21, 22, 23 जल्दी से सॉल्व करें इनको। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 में देखें, 10 ऑब्जर्वेशन और उनके EM की वैल्यू 25। It was later discovered at the time of checking that the two values 18 and 27 are entered wrongly, whereas the correct values are 22 and 26. Simply अपना कैलकुलेटर उठाना है, इसका मैथमेटिक्स मोड ऑन कीजिएगा, ये फ्रैक्शन। अच्छा, उसके बाद में सबसे पहला काम आपने करना है, n और मीन को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। 10 मल्टीप्लाइड बाय 25। ओके, इसमें अब आप लोगों ने लेस कर देनी है रॉन्ग वैल्यूज, और वो हमारे पास कौन कौन सी हैं रॉन्ग वैल्यू? 18 एंड 27। और ऐड कर देनी है करेक्ट वैल्यूज और डिवाइडेड बाय, एंड आंसर इज ओके। बस इतना था ये क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर देखिए, the GM of 5 observation is 25. It was later discovered at the time of checking that two values 18 and 27 are entered wrongly, whereas the correct values are 22 and। अब ऐसी सिचुएशन में ये देखें, सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद आपने फ्रैक्शन ऑन करनी है। GM raised to power number of observation 25 raised to power 5, मल्टीप्लाई कर देना है आपने इसको करेक्ट वैल्यूज के साथ और डिवाइड कर देना है 18 एंड ब्रैकेट क्लोज रेज टू पावर 1/5 इज इक्वल टू, ये आपके पास GM की वैल्यू थी 25.83। बात क्लियर हो गई? अच्छा, जब हम लोग बात करेंगे हार्मोनिक मीन की, नाइन ऑब्जर्वेशन इज 18, 12 एंड 7 रॉन्ग वैल्यूज हैं, 22 एंड 17 इसकी करेक्ट वैल्यूज हैं। अब हम लोगों ने फिर से ये देखा, फ्रैक्शन ऑन की, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कोई फर्क नहीं पड़ा, 9 ही रहेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय इनका हार्मोनिक मीन 18, 9/18। लेस कर देंगे इनकरेक्ट वैल्यूज के रेसिप्रोकल्स,
अब इनकरेक्ट वैल्यूज हमारे पास 1 अपॉन कौन सी वैल्यू है 12 1 बाय और ऐड कर देंगे करेक्ट वैल्यूज के रेसिप्रोकल 1 बाय 22 प्लस 1 बाय 70 इज इक्वल टू 23। क्लियर? अच्छा अब आप लोग गौर से देखो ना भाई, मैं कोई रफ वर्क नहीं कर रहा, सिर्फ मेरा फोकस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के ऊपर होता है। एंड ओनली वन टूल कैलकुलेट। जहां पर आपने अपनी नोटबुक को भरना शुरू कर दिया ना, आप फेल हो, आपसे कुछ नहीं होगा। तो ये हम लोग कोई मैट्रिक एफएससी के स्टूडेंट नहीं है कि हम लोग क्वेश्चन का भी छापा लगाएंगे, नहीं सर पहले हम क्वेश्चन लिखें, ऐसा नहीं होता हमारे। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने अभी सॉल्व करना है वो है क्वेश्चन नंबर जी। तुम्हारे क्या ओके, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 जल्दी से सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 8, if an instructor counts the final examination 4 times as much as each one or examination, what is the average score of a student who received 76 in final examination, 70, 54, 73, 67 in 4 1 hours examination? तो ये बेसिकली वेटेड मीन का फार्मूला अप्लाई हो जाता है। वेटेड मीन को भी आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं, और इसके लिए आप सेटअप 3 डाटा पुट करने का सेम मेथड है भाई हर जगह पे। सेटअप पहले मॉड की प्रेस करें, 3 की प्रेस करें, 1 वेरिएबल में चले गए, फ्रीक्वेंसी के कॉलम में वेटेज लिख देंगे और एक्स के कॉलम में मार्क्स लिख देंगे। अब मार्क्स 76, उसके बाद 70, 54, 73 and the last one is 67। अब इनकी वेटेज फाइनल एग्जाम्स के सामने 4 टाइम और बाकी सब के सामने 1 1 की वेटेज ऑलरेडी लिखी हुई होती है। ओके, एसी की प्रेस की, शिफ्ट 1 4 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन सॉल्व, ये वेटेज 71। ओके ओके, अच्छा जी नेक्स्ट देखें, ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 9, in a class there are 22 girls 38 boys, the mean score of girls in examination 78, mean score of boys is what is the mean score of the entire class? कंबाइंड मीन का फार्मूला अप्लाई हो जाना है। अब ये स्टैटिस्टिक्स मोड में होता है तो इसको मैथ्स मोड में लाकर फ्रैक्शन की प्रेस करें, 22 into, अब गर्ल्स की एवरेज क्या है हमारे पास 78 प्लस 38 इंटू, और बॉयज की एवरेज 22 इज इक्वल 73.57। ओके, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कंपनी पेड टू इट्स 25 अनस्किल्ड वर्कर्स mean salary of 22, 42 skilled workers, mean salary 65, 33 skilled worker, वो semi skilled थे, skilled और mean salary 18, calculate mean salary pay to all workers of the company। अभी भी combined mean का ही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। yes,
और ये होगा कुछ इस तरह 25 into 22,000 plus 42 into 65,000 plus 33 into 80,000 divided by 25, 42, 33, 59,000. Right? कोई इशू? अब इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 20। शाबाश, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करें। अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर जब भी आपसे पूछा जाए डिटरमिन द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल्स, तो परसेंटेज में टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स को आपने 100 कंसीडर कर देना है। उसमें से फिर मेल को सपोज कर लो x, तो फीमेल्स कितनी होंगे? टोटल में से मेल माइनस कर दो, ये फीमेल्स बन जाएंगे। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व, the mean annual salary paid to all employees in a company is, अब ये कंबाइंड मीन है, ऑल एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं। उसमें से आपसे कहता है मेल के लिए जो एवरेज है वो 34 और फीमेल्स के लिए जो एवरेज है वो 40। क्लियर? अब परसेंटेज बतानी है तो ये देख 36,000 इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑन, उसके बाद 34,000 इंटू एक्स प्लस 40,000 इंटू 100 माइनस एक्स। और अगर आपने इसको पहले लिखा है तो 100 माइनस एक्स इंटू 40,000 नहीं करना था, 100 माइनस एक्स को भी ब्रैकेट में रखना था, अदरवाइज वो सिर्फ एक्स को मल्टीप्लाई करवा देगा 40,000 के साथ। एंड डिवाइडेड बाय, हाँ, एक्स प्लस 100 माइनस एक्स ना कर देना, तो वो एक ही बात है 100। सॉल्व इक्वल, तो हमारे पास जो मेल वर्कर्स हैं वो 66.67%, तो रिमेनिंग 33.33% हमारे पास फीमेल वर्कर्स हैं। ये बात क्लियर हो गई? तो बेटा एक्स को इधर रखोगे ना फीमेल, तो जब कैलकुलेटर को बताओगे तो कैलकुलेटर फिर आंसर 33 देगा। ओके ओके। अच्छा, यही चीज रेशो में पूछी जाती है कि डिटरमिन द रेशो ऑफ मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल। तो आपने ये देखना है कि हमने रेशो फाइंड कैसे करके देंगे, मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल। तो यहां तक बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना। अब अगर सपोज मेल टू फीमेल है, अब इनके रेशो फाइंड कर लो, 2:1। ओके, आपस में डिवाइड करें सबको 33.33 से, तो 2:1। इसी तरह फीमेल टू मेल पूछता तो फिर 1:2 आंसर। क्लियर? क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।